हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX प्लेयर चैनल में। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद दोबारा से हम लोग यहाँ पर इसके एपिसोड बनाने वाले हैं। हम बिना किसी देरी के चलते हैं पिछले वाले एपिसोड में क्या हुआ था पहले मैं बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में देखा था एक यहाँ पर ड्रैगन जिसको भगाने के बाद यहाँ पर जो हान होती है इसके यहाँ पर रूम में आई होती है, ये एक्टिंग कर रहे होते हैं ताकि यहाँ पर इसका हस्बैंड जो कि ड्रैगन के साथ मर्ज हो चुका है वो अटैक करे। जैसे यहाँ पर अटैक करेगा तो एम्प्रेस किन जो कि यहाँ पर आई हुई है लंबी सी औरत, वो यहाँ पर अटैक करके उसको खत्म कर देगी क्योंकि सेल्फ डिफेंस होगा। सेल्फ डिफेंस पे एम्परर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पर प्लान होता है, लेकिन प्लान उल्टा हो जाता है। वो ड्रैगन वहां से बच के चले जाता है और हमारा यहाँ पर जो हमारी हान होती है यहाँ पर उसको भी भागना पड़ता है क्योंकि एम्परर सीधा यहाँ पर आ चुकी होती है हमारे मैप प्रोटेक्टर्स के पास। बाइक किंगलिंग के पास आते हुए कहती है लगता है यहाँ पर कोई था, लेकिन कौन था और ये चीज यहाँ पर किसकी है। इसके हाथ में यहाँ पर एक प्रूफ लग जाता है, लगता है यहाँ पर ये कोई शौक से किसी का यहाँ पर पड़ चुका, मतलब गिर चुका था। ऐसा लगता है यहाँ पर कोई आया था जो कि गुल्लू गुल्लू कर रहा था तुम्हारे साथ। हमारा बाइक नहीं कहता देखो ये मुझसे बिलोंग करता है, आपको यहाँ पर इन सीक्रेट के बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पर काफी राज छुपाया वैसे यहाँ पर मेरे काफी ज्यादा राज है। वो कह रही होती है अच्छा तुम्हारे यहाँ पर जो राज है इसका मतलब है कि वो सब यहाँ पर चीजें जो यहाँ पर तुमने मुझसे छुपा के रखी है, काफी ज्यादा राज है जो तुमने यहाँ पर मुझसे जो है छुपा के रखे हुए। लास्ट टाइम पे यहाँ पर जो हुआ था वो तो तुम्हें यहाँ पर याद ही होगा। और हाँ यहाँ पर ट्रम्प कार्ड वगैरह है वो भी यहाँ पर तुम्हारे पास होंगे, इसके बारे में मुझे पता होगा। वो कह रहा होता है देखो आपके ट्रम्प कार्ड के बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं, ना ही मेरे यहाँ पर सीक्रेट जानने की आपको यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि जो सीक्रेट यहाँ पर मैं जानना नहीं चाह रहा, किसी को बताना नहीं चाह रहा, वैसे यहाँ पर आपके भी सीक्रेट है। और आपके यहाँ पर जो सीक्रेट मैंने यहाँ पर कभी भी बाहर नहीं निकाले, तो आप यहाँ पर ना ही जाने तो बेहतर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एम्परर, डीमन एम्परर, उनके साथ यहाँ पर आपका क्या प्रोमिस हुआ है, होल्ड बैक क्यों करके रखी हुई है, डिमोनिक पाथ की कॉन्फ्रेंस है वहां यहाँ पर आप क्यों आई, ये सब के बारे में मैं यहाँ पर जो उगलना नहीं चाह रहा। वैसे आप यहाँ पर ना ही उगले तो बेहतर रहेगा मेरे यहाँ पर सीक्रेट। अब ये बात सुनने के बाद वो जल्दी से ऊपर की तरफ जब होती है तो ये कमरा जो बना हुआ होता है रूम, ये यहाँ पर डिजाइन इसके लिए नहीं होता। ये छोटा सा रूम होता है जो कि अपना मेकड़ है, जिसका यहाँ पर एज इतनी सी है, मतलब छोटा साइज है, उसके लिए बना हुआ होता है। इसका यहाँ पर सीधा जो है सर टकराता ऊपर रोफ के साथ, छत के साथ टकराता, तो ये यहाँ पर चीख मारती है। अब उसको यहाँ पर दर्द में देख के हमारा बाइक जल्दी से पास आता है। वो कहता है ध्यान से, ये रूम यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं, छोटों के लिए यार, तुम तो जायंट हो, टकरा जाओगी, जरा नीचे ही यहाँ पर झुक के रहो। अब वो उसके काफी जरा पास आ जाती है, दोनों की यहाँ पर नजदीकियां होती है। वो शर्माते हुए कहता है इतना भी पास आने का नहीं कहा था तुम्हें, वैसे तुम यहाँ पर करने के आई हो मुझे बताओगी। वो कह रही होती है हाँ यार बस मैं ऐसी आई थी क्योंकि यहाँ पर जो रोंगर है मेरी यहाँ पर डिसेबल, तुम्हारे यहाँ पर जूनियर, उसने यहाँ पर एक लेटर भेजा था मुझे, और तुम्हारे यहाँ पर डिसेबलों की तरफ से भी यहाँ पर कुछ बातें जो कि मैं करने के लिए आई थी। वो कह रहा होता है रोंगर उसने यहाँ पर मेरे लिए क्या भेजा होगा, तो ये आती है उसकी यहाँ पर जूनियर जो कि हमने पहले भी देखा था। अब यहाँ पर उसकी बात को सुनने के बाद वो कह रही थी मैं यहाँ पर जो है आई हूँ इस मामले को सॉल्व करने के लिए। डिमोनिक पाथ की जो कॉन्फ्रेंस है जैसे यहाँ पर एंड होएगी तो मेरा प्लान है यहाँ पर तुम्हारी पर्सनली वेडिंग यहाँ पर रखने का, और पर्सनली यहाँ पर ये सब मैं ही खुद करने वाली हूँ ताकि तुम दोनों की यहाँ पर शादी हो जाए। तुम दोनों की शादी वैसे भी यहाँ पर मेरा एक ड्रीम है, वो मैं करवा दूँ। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए देख रहा होता है उसको कि वाकई में यहाँ पर आप जो है यही बात करने के लिए आई हो, शादी क्या जरूरी है। वो कह रही होती क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पर फेस से लग रहा है कि तुम यहाँ पर हैप्पी नहीं हो, क्या हुआ कोई यहाँ पर मसला के शादी से। आगे से हमारे यहाँ पर बाइक कह रहा होता है देखो शादी यहाँ पर बाद में देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर मेरी मेमोरीज के बारे में तुम्हें पता है कि मेरे यहाँ पर जो स्पिरिचुअल इल्यूजन रेलम है उसके अंदर मेरी मेमोरीज वगैरह और मेरे पार्ट्स वगैरह भी यहाँ पर है, अगर यहाँ पर वो मेमोरीज मेरी यहाँ पर जो है उसको पता लग जाती है मेरी यहाँ पर जूनियर रोंगर को, तो तुम्हें पता है यहाँ पर कितना बड़ा मसला खड़ा होगा। और तुम्हें यहाँ पर मेमोरीज के बारे में पता है कि उस दिन यहाँ पर हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, डुअल कल्टीवेशन, और मेरी मेमोरीज को यहाँ पर कंगालना उसके लिए काफी जरा आसान है। अब ये बात सुनने के बाद वो यहाँ पर जो बात थी जो डुअल कल्टीवेशन की, ये भी काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती छिची भाई यहाँ पर तुम कितने ज्यादा गंदे हो चुके हो, इस बारे में मुझे यहाँ याद ना डलवाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब लगता है भाई मुझे जब भी यहाँ पर वो सोचती हूँ। आगे से हमारा बाइक इंलिंग कह रहा था देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर रोंगर को पता लगा, उसकी पर्सनैलिटी आपको पता है कि कैसी है, फिर यहाँ पर आपके लिए चीजें शायद से मुश्किल हो सकती है। मैं यहाँ पर बताना भी नहीं चाह रहा कि क्या करेगी, अगर उसने यहाँ पर मेमोरीज को यहाँ पर कंगोलना स्टार्ट किया मेरी, वो आसानी से पता लगा लेगी। ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पर जो एम्प्रेस होती है उसको रियलाइज होता है कि वाकई में मैंने यहाँ पर गलती कर दी, अगर ये सब यहाँ पर नहीं होता तो मैं यहाँ पर अपनी जो स्टूडेंट है उसको जो है यहाँ पर इसके साथ शादी करवा देती, अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो, लेकिन हो चुका है, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन रहेगा। वो काफी जरा यहाँ पर सैड हो जाती है, घुटनों पे आ जाती है। वो नीचे बैठते
कहते हुए कहती मैं काफी ज्यादा स्टूपिड हूँ, मैंने यहाँ पर कभी भी तुम्हारा ऊपर मतलब सही से यहाँ पर ध्यान नहीं रखा, ऊपर से अपने डिसेबल उसका भी यहाँ पर ध्यान नहीं रखा, मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा केयरलेस थी, ये सब यहाँ पर काम कर दिया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचने वाली है मेरी यहाँ पर स्टूडेंट। क्या सही में मेरे यहाँ पर किस्मत में यही सब लिखा हुआ है? मैं वाकई में इतनी ज्यादा यूजलेस हो चुकी हूँ कि अपना हैंडल नहीं कर पा रही मसले। अपना मेकअप उसको यहाँ पर रोकते हुए कहता है देखो यहाँ पर तुम्हें ये सब सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं यहाँ पर मेरी मेमोरीज की, मेरी यहाँ पर मेमोरीज जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए फ्लेम डीमन टावर के अंदर वो सील हुई हुई है, मुझे यहाँ पर वो मेमोरीज लेनी है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे को आपकी भी सपोर्ट की जरूरत है। उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ वही मेमोरीज नहीं है, ट्रेजर वगैरह भी है, काफी ज्यादा कीमती चीजें है। और आपकी बात रही तो आप यहाँ पर यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है। मुझे याद है कि जब मैंने यहाँ पर अपने सेट को खत्म किया था, मेरे को सेट को खत्म करने के बाद जब यहाँ पर मैं खुद को ही मारने वाला था तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे पाथ को कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ आप थी जो कि मुझे रेस्क्यू करने के लिए आई थी और मुझे वहां से यहाँ पर लेके गई थी और मेरे यहाँ पर जो कल्टीवेशन को आगे बढ़ाया था। और आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अपने बलबूते पे नहीं बल्कि आपने यहाँ पर मुझे बचाया था। आप यहाँ पर नहीं होती तो मैं यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। हमारा मेकर है उसको और भी जरा मक्खन लगाने लगता है और भी जरा प्यार प्यार की बातें कर रहा होता है और ये सारी बातें यहाँ पर दिल से कर रहा होता है। वैसे भी यहाँ पर इसका सपोर्ट था जब ये यहाँ तक यहाँ पर पहुंचा। अब जैसे यहाँ पर ये मीठी मीठी अपने बारे में बात सुनती है वो सीधा यहाँ पर उसको गले लगाते हुए कहती है ओ माय गॉड मेरा प्यारा सा यहाँ पर बाय किंगलिंग, तुम तो काफी जरा कमाल के हो, जरा देखो तो जी कैसे यहाँ पर जो है स्वीट स्वीट यहाँ पर बातें कर रहे हो मेरे को पटाने के लिए और मैं पट भी चुकी हूँ। अरे टेंशन नहीं लो यहाँ पर मैं तुम्हारी ही हूँ और किसी की नहीं। वो कहता है ये कैसी बकवास कर रही हो, अरे किसी ने सुन लिया तो मेरी टांगे तोड़ देगा, स्पेशली एम्प्रेस वो डीमन एम्पर ने। खैर अब हम लोग यहाँ पर कर भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप ही ऐसा यहाँ पर बन चुका है। लेकिन आप यहाँ पर अपने आप को स्टूपिड बोलना बंद कीजिए, आप यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है मेरे लिए और काफी ज्यादा यहाँ पर इज्जत है मेरे दिल में आपके लिए और काफी प्यार भी है। अब सिस्टम यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि प्यार वगैरह यहाँ पर जो फैलाया है इसकी वजह से 50,000 पॉइंट मिलते हैं। 3,50,000 पॉइंट टोटल यहाँ पर हमारे मेक कटर के पास रहते हैं। वो भी प्यार कर रही होती है उसको, वो कहती थैंक यू, मेरा यहाँ पर जो दिल था जस्ट काफी ज्यादा सैड हो चुका था, तुमने यहाँ पर जो रिलैक्स फील करवाया अब यहाँ पर थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। लेकिन ये सारी यहाँ पर बातें जो तुमने मुझसे कही है ये यहाँ पर मुझसे नहीं की, अगर इकलौता मुझसे करते तो मेरा दिल तो और भी ज्यादा यहाँ पर खुश हो जाता। वो कहता है एक मिनट तुम्हारी बात करने का क्या मतलब है? मैंने यहाँ पर किसी और लड़की से ऐसी बातें करी है? इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता। ये सारी बातें मैंने सच्चे दिल से तुमसे ही कही है। वो कहती है अफसोस की बात है इकलौती मैं नहीं हूँ जिससे यहाँ पर तुमने सारी बातें करी, कोई और है इस दुनिया में, उसी ने यहाँ पर मुझे बताया था तुम यहाँ पर ऐसी बातें भी करती हो। और उस टाइम पे तो मैं भी काफी ज्यादा जल चुकी थी कि तुम यहाँ पर ऐसी बातें इसके साथ क्यों कर सकते हो। हमारा मेकर जिसको पता नहीं होता ये किसके बारे में बात कर रही है और मुझे क्यों नहीं पता कि मैंने ऐसी बातें आज से पहले किसी और लड़की के सामने यहाँ पर करी थी। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए बोलता है इम्पॉसिबल, आखिर वो कौन है लड़की जिसके साथ मैंने ये सब बातें करी है। अब ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा सीक्रेट बताने के लिए तैयार होती है। वो कहती है तुम यहाँ पर इसी तरीके से जानते होगे काफी ज्यादा फैमिलियर जो कि यहाँ पर तुम्हारी राइवल भी है काफी ज्यादा पुराने टाइम से, उसका नाम है मू जिंगलैंड। ये मू जिंगलैंड और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जो कि एक सेंटेंस है। जैसे कि मैंने कहा था कोई ना कोई पंगा है इन दोनों के बीच में। अब पता लग गया कि पहले यहाँ पर इन दोनों का रिलेशनशिप हुआ करता था, अब पता नहीं यहाँ पर आगे क्या क्या हुआ बीच में क्या नहीं हुआ जिसकी वजह से टूट गया, दोनों यहाँ पर दुश्मन बन गए। बट ये सब सुनने के बाद हमारा मेकर है उसके यहाँ पर पैरों थले जमीन खिसक जाती है कि लड़की जो कि यहाँ पर दुश्मन है मेरी वो पहले मेरी यहाँ पर लवर हुआ करती थी, इम्पॉसिबल। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ है हुआ सेट के मैन होल की तरफ देखते हैं जहाँ पर लिनबू जिसको यहाँ पर दोबारा से रिजरेक्ट किया होता है, ये और कोई नहीं बल्कि जी टाइम आई, ये हरामी बंदा इसने यहाँ पर किया होता है। वो कहता है अरे फाइनली आप उड़ गए क्या 60, मेरा मतलब क्या यहाँ पर कमाल के लग रहे हो। वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और एक मिनट तू यहाँ पर छी भाई गंदे तू, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं तुझ में, जल्दी से यहाँ पर दूर हो जा, तूने मेरे साथ यहाँ पर क्या किया। वो कहता है क्या किया, अरे बेवकूफ मैंने तुझे रिजरेक्ट किया और एक मिनट तेरे पास यहाँ पर कोई चीज है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर चमक रही है, जेब के अंदर है। वो कह रहा होता है ये यहाँ पर एक पेंडेंट है जो कि मुझे यहाँ पर सेंथ ने दिया था, सेंथ मून है। एक मिनट कहीं वो यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर ये तो सामने से बाहर आ गई, तो हाँ उस लॉकेट में से यहाँ पर वो बाहर आ जाती है, लेकिन वो उसकी बॉडी नहीं होती, बस यहाँ पर एनर्जी से बना हुआ एक अवतार होता है। उसी अवतार को देख के दोनों की यहाँ पर गुंड फट के यहाँ पर चार हो जाती है क्योंकि ये लड़के लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा। अभी के लिए तो यहाँ पर अपने डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी लेकिन कुछ टाइम के लिए, और हो सकता है यहाँ पर ये दोबारा से यहाँ पर एक हो जाए। अब पता तो लग चुका है कि डीमन लॉर्ड का और इसका यहाँ पर कोई ना कोई पुराना पंगा था लवर वगैरह का, आगे जाके पता लगेगा। अब जैसे यहाँ पर मूजिंग लैंग जो कि सेंटेंस होती है राइटी सेट की सबसे बड़ी,
खड़ी सबसे ज़्यादा हाई पोजीशन वाली, वो जैसे यहाँ पर अपेयर होती है इन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। ये भी झुकते हुए कहता है जी टाइम आई, मैं छोटा सा सर्वेंट आपको यहाँ पर जो है कीडिंग करता हूँ, आप वेलकम है आपका यहाँ पर। तो काफ़ी ज़रा उसकी ज़बान लड़खड़ा रही होती है क्योंकि सामने जो यहाँ पर पावरफुल एग्जिस्टेंट होती है उसके सामने सारे के सारे झुकते हैं। ये भी यहाँ पर झुकते हुए कहता है, ये मैप प्रोटैगनिस्ट ये वाला, कि मास्टर आप यहाँ पर कैसे आ गई, आपको तो यहाँ पर काफ़ी ज़रा जो बिजी रहती है सेकुलेशन में रहती है, आपको यहाँ पर आने की क्या ही जरूरत थी। वो कहती है क्या बोला तुमने, मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना मास्टर डिसेबल कब बना लिया कि तुम यहाँ पर मुझे मास्टर बोल रहे हो। वो भी काफ़ी हैरान रहता है, क्या मुझे माफ़ करना, आपने जब मुझे यहाँ पर ये काम सौंपा कि मुझे यहाँ पर ये टास्क को कंप्लीट करना है, एलिमिनेट करना बाइक किलिंग को, मुझे लगा यहाँ पर आपने मुझे जो है अपना डिसेबल बना लिया, आप मेरी मास्टर बन चुकी है। वो कहती है अरे यार ये लोग भी ना, तुम और यहाँ पर जाओ चैन दोनों एक ही जैसे। जाओ चैन जिसको याद नहीं होगा उस मेरी गलती है, उसमें भी मेरी गलती है, तुम्हें तो याद होगा कि सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर अपना मेक करे उसी के ऊपर डाल देता है क्योंकि उसी की गलती होती है। वो यहाँ पर मारा भी चाह चुका है। तो ये मूव इंग्लैंड सेंटेंस यहाँ पर कहती है तुम चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, तुम लोग यहाँ पर सारों के सारे एक ही जैसे यहाँ पर सोच रखते हो। तुम्हें ये नहीं यहाँ पर देखना कि डिमोनिक पाथ है उसको खत्म करना है और वर्ल्ड को यहाँ पर जो है बचाना है, सारे बींग्स को यहाँ पर डिमोनिक पाथ से बचाना है। लेकिन नहीं, तुम लोगों का यहाँ पर जो है सारा का सारा ध्यान होता है वो लड़कियों के ऊपर होता है, लड़कों के अफेयर के ऊपर होता है। शर्म तुम्हें नहीं आती जाओ चैन, और तुम यहाँ पर दोनों एक ही जैसे। वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, ये काफी जरा अनफेयर है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगा आप यहाँ पर जो है मुझे अपना डिसाइडर बना रही है। अरे ये तो गलत बात है, मैं यहाँ पर जो है कुनलुंग सेट जाओ चैन उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही लड़की के ऊपर जो है रहता हूँ, अपना दिल मैंने सिर्फ एक ही लड़की को दिया है और बात नहीं यहाँ पर उस लड़की की। बट बीच में यहाँ पर ये बात टोकते हुए कहती है अरे यार वो कुनलुंग सेट का जाओ चैन वो भी लड़कियों के हाथों से यहाँ पर मारा गया। वो लड़कियों के यहाँ पर मैंने कहा था लड़कियों में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, और हमारे यहाँ पर जो कुनलुंग सेट है वो लड़कियों के ऊपर बिल्कुल भी जो है प्यार वगैरह के लिए ऐसा वैसा काम नहीं करता, काफी से सख्त रहता। और मेरी भी यहाँ पर यही चीज है कि मैं यहाँ पर जो है इन अफेयर्स वगैरह के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देती, ये मेरे यहाँ पर एकदम खिलाफ है। लेकिन फिर भी जाओ चैन ने यहाँ पर डीमन लॉर्ड की जो लड़कियां हैं उसके ऊपर नजर रखी, वो दोनों को यहाँ पर पाना चाह रहा था। उसका अंजाम देख रहे हो कैसा हुआ। वो कहता मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ पर जो एक ही लड़की है उसी को यहाँ पर दिल दे बैठा हूँ, लेकिन उस लड़की ने मुझे यहाँ पर हर्ट कर दिया। और आप क्या जाने यहाँ पर प्यार प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार यहाँ पर आप नहीं जान सकती। ये जैसी यहाँ पर बात छेड़ता है यहाँ पर जी टाइम में वो बोलता है ले भाई गया गया ये तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वो कुछ टाइम हम लोग देखते हैं भाई एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल उसके आर पार हो जाता है, वो समझ नहीं पाता ये मेरे साथ अभी हुआ क्या। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जी टाइम आई वो भीख मांग रहा होता है, प्लीज यहाँ पर अपने जो गुस्सा उसको ठंडा कीजिए, हमसे यहाँ पर गलती हो गई, मतलब यहाँ पर इस लूडू से गलती हो गई कि आपने जो इसने यहाँ पर ऐसी बात कर दी। वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, काफी अजीब सी यहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज कर रही होती है। वो कह रही होती है इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनाया हुआ यहाँ पर प्लान को खराब करने की, ये मेरी यहाँ पर चीजों को छीनना चाहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। वैसे तो उसने यहाँ पर छीनने का नहीं बोला होता, प्लान यहाँ पर गड़बड़ी ना हो उसके बारे में कहा होता, बट ये यहाँ पर ये अलग ही रूप में आती है, ऐसा लगता है कि ये मूव जिंगलैंग है ही नहीं। और काफी ज्यादा गुस्से में कहती है अगर यहाँ पर इसने मेरे प्लान को और मेरे यहाँ पर डिजाइन की हुई चीजों को खराब किया तो मैं यहाँ पर पूरे के पूरे जो डायनेस्टी है ग्रेट चू डायनेस्टी उसको यहाँ पर खत्म कर दूंगी इस दुनिया से, और तुम्हारा भी यहाँ पर नामो निशान बता दूंगी। अब ये भी काफी गुस्से में यहाँ पर देख रहा होता है, बट थोड़ी देर में जब उसको बात समझ में आती है इस यहाँ पर मैप प्रोटैगनिस्ट को, ये काफी हैरान रहता है वाकई में ये वही औरत है। वो कहता माफ कर देना इससे यहाँ पर गलती हो गई, लेकिन वो अचानक से अपने गुस्से को शांत करती है, बिल्कुल काम हो जाती है। जैसे यहाँ पर काम होती है काफी रिलैक्स फील कर रही होती है, खैर जाने दो मैं क्या ही यहाँ पर गुस्सा करूँ। दूसरी तरफ ये बंदा यहाँ पर माइंड टू माइंड कह रहा होता है, छाती के अंदर जिसके अटैक गया हुआ है वो मन में सोच रहा होता है, मतलब इसको बता रहा होता है जी टाइम आई को कि आखिर ये जो सेंट मुंह है जो इसने बात बोली वो सच है, ये तो बड़ी अजीब सी लग रही है। वो कहता है बकवास बनकर क्यों मेरे यहाँ पर और अपने घोड़े लगवाना चाह रहा है, चुपचाप यहाँ पर बस तू चुप रहे। मैं यहाँ पर मन में सोच रहा होता है लिटरली जो यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा बैटल वगैरह करी है, क्योंकि रैटियस डीमन पार्ट में मैंने भी यहाँ पर कुछ वॉर के अंदर काफी कंट्रीब्यूट वगैरह किया था डीमन सेट की तरफ से। मैं यहाँ पर बेवकूफ नहीं है, मुझे यहाँ पर चीजों के बारे में पता है कि मुझे चीजें किस तरीके से हैंडल करनी है। और वैसे भी है जो यहाँ पर सेंटेंस है, सेंटेंस की यहाँ पर डिवाइडेड है दो सोल के अंदर यहाँ पर डिवाइडेड है, और एक सोल तो यहाँ पर काफी ज्यादा काम है जैसे कि यहाँ पर तुम सामने देख सकते हो। दूसरी वाली जो सोल है वो एकदम मार चीट खाड़ फाड़ कर देती है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है मतलब पावरफुल है और काफी ज्यादा जो है खतरनाक टाइप की है। वो सीधा सीधा यहाँ पर मारने काटने का ऑर्डर देती है, और इसी को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए दूसरी वाली शांत वाली है वो उसको सप्रेस करके रखती है। जैसे यहाँ पर वो आई बाहर, दूसरी वाली भी जल्दी से बाहर आ गई उसको सप्रेस करने के लिए। मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लिया, जब वो यहाँ
यहाँ पर सारी चीजें सोच रहा होता है तो यहाँ पर जो मुंह होती है सेंटेंस मुंह वो भी समझ आती है कि ये बंदा यहाँ पर मेरे ही बारे में सोच रहा है। वो उसको यहाँ पर वार्निंग देती है ये ना सोचने के लिए। वो कहता है माफ कर देना, मैं यहाँ पर गलती कर रहा था, मेरी इतनी यहाँ पर जरूरत नहीं है आपके अगेंस्ट जाने की, मुझे यहाँ पर थर्ड प्रिंस को माफ कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर जो है डेफिनेटली जो बाय किंगलिंग है उसको खत्म कर देंगे और ये यहाँ पर जो है काफी ज्यादा अच्छा मेरिट यहाँ पर अकेला कमाने वाला है। आगे से यहाँ पर मूजिल कहती है हाँ बाप को नहीं सिखा, मुझे पता है यहाँ पर क्या करना है, तो उसको रिलीज कर दे। जैसे रिलीज करती है उसका जो घाव होता है वो भी सही हो जाता है। ऊपर से कहती है मैं डिसेबल क्यान क्यान कहाँ पर है। अब क्यान क्यान का नाम सुन के यहाँ पर जो ये बंदा होता है क्यान क्यान जो कि यहाँ पर प्रिंसेस है उसी का भाई यहाँ पर है, वो कह रहा होता है वो तो यहाँ पर बाय किंगलिंग ले गया, उसने यहाँ पर ट्रस्ट को गेन किया और वो यहाँ पर उसके साथ चले गई। ये बात सुनने के बाद जो मुंह सेंटेंस होती है वो भी कहती है जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर तुमसे भी काफी जरा कमाल की है, मुझे लगा था यहाँ पर वो कर लेगी, उसने कर भी लिया, मेरा डिसाइबर बनाना यहाँ पर बेकार नहीं गया उसको। अब ये बात सुनने के बाद जो अपना जी टाइम होता है उसको शक हो जाता है। जो प्रिंसेस थी क्यान क्यान उसको यहाँ पर डीमन लॉर्ड जब लेके जा रहा था तब यहाँ पर उसने वेडिंग पहनी हुई थी और फिनिक्स क्राउन पहना हुआ था और वेडिंग पूरा सज मज के यहाँ पर थी। जैसे कि यहाँ पर इनको पूरा श्योर था कि जैसे यहाँ पर मेरी जो डिसाइबल है उसको यहाँ पर इन कपड़ों में देखेगा तो डीमन लॉर्ड बाय किंगलिंग उसको यहाँ पर लेके चले जाएगा अपने साथ ही। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो सैंत मुंह है इसकी तो दूसरी सोल है, इसका कनेक्शन और डीमन लॉर्ड बाय किंगलिंग का कनेक्शन पास में कुछ ज्यादा ही डीप था। हो सकता है इन लोगों का कोई यहाँ पर कनेक्शन हो जिसकी वजह से सैंत मुंह ने वो डिसाइबर बनाई, उनको पता है यहाँ पर कैसे जो है उसको जो है वलगनाना है, मतलब यहाँ पर अपने साथ लेके वो जाएगा और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये बात यहाँ पर मैं भी सच है भाई, ये बात सच है, इनका यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन रिलेशनशिप वगैरह है। तो अच्छे तरीके से सैंत मुंह को पता है उसको यहाँ पर दिल जीतना है तो कैसे जीतना है। अब यहाँ पर आगे से वो बताने लगती है कि डिमोनिक दाव की असेंबली है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली और डीमन लॉर्ड डायरेक्टली यहाँ पर अटेंड नहीं करेगा उस सेरेमनी को। सबसे पहले यहाँ पर विजिट करेगा एक फॉरबिडन प्लेस, वो फॉरबिडन प्लेस है हुआ सेट के यहाँ पर आसपास यहाँ मिलेगा, उसके अंदर जो चीज मिलने वाली है वो उसी से बिलोंग करती है। अब ये बात सुनने के बाद जी टाइम आई कह रहा होता है अगर वहाँ पर कोई चीज है तो सबसे पहले मैं जाता हूँ वो लेकर आ जाता हूँ, वो चीज वहां जाने की यहाँ पर उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं वो चीज आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। ये कह रही होती है देखो यहाँ पर तुम जो है सेक मास्टर जी अपना काम से काम रखो, तुम हैंडल करो बैटलफील्ड को, डीमन दाव असेंबली में यहाँ पर बैटलफील्ड वगैरह उसको हैंडल करो, थर्ड प्रिंस जो है वो यहाँ पर इस मैटर को हैंडल कर देगा, ये यहाँ पर ट्रेजर वगैरह जो भी वहाँ पर मिलेगा उसको। अब ये भी कह रहा होता ठीक है आपने यहाँ पर भरोसा कर ही लिया तो मैं भी वो ट्रेजर वगैरह जो अपने यहाँ पर सोड का कहा था वो मैं यहाँ पर ढूंढ निकालूंगा, ढूंढ निकालने के बाद मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। और मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर जाओ चैन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर उससे हट के, वो कह रही थी भाड़ में जाए तुम यहाँ पर क्या करते हो क्या नहीं, लेकिन मेरे प्लान को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। अगर जैसी तुम्हें वो जगह पे ट्रेजर मिल जाएगा वो सोड मिल जाएगी तो सीधा यहाँ पर मेरे पास लेकर आना वो सोड। आगे से ये भी कहता है या मैं आपके पास लेकर आ जाऊंगा, और लेकिन आपको इस चीजों के बारे में पता कैसे है सीनियर। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खामोश रहती है। भाई कौन बताएगा, अपना मेन कटरी तो बताएगा इसको जब इसका रिलेशनशिप उसके साथ था, पता नहीं यहाँ पर बीच में क्या हुआ तो अलग हो गए। बट ये आगे से कहती है उसी ने मुझे यहाँ पर बताया था, बस यही यहाँ पर ऐसे कहती है। अब इनको समझ नहीं आता उसने यहाँ पर किसने, कहीं उसी ने तो नहीं बताया डीमन लॉर्ड ने। अब जैसे यहाँ पर ये लोग कहते हैं सीन शूट होता है, हमें यहाँ पर डिवाइन सोल वॉइड रेलम की तरफ दिखाया जाता है। डिवाइन सोल वॉइड रेलम के यहाँ पर बंदे ही रिक्रिएट कर पाते हैं। अब वॉइड रेलम के यहाँ पर जो बंदी एक ही है वो और कोई नहीं बल्कि एम्प्रेस है। यहाँ पर ये जो एम्प्रेस अपनी मैक कटर के साथ है ये वाली, ये अपने यहाँ पर वॉइड रेलम के अंदर लेकर आ चुकी होती है। वो आती है अपना मैक कटर कहता है डुअल कल्टीवेशन, लगता है आपको यहाँ पर जो है मेरी तलवार के साथ खेलने में कुछ ज्यादा मजा आता है, लेकिन मैं स्पेयर कैसे करूँ क्योंकि मैं कुछ तो लाया ही नहीं अपने साथ। हाँ घोड़ा पड़ा हुआ उससे मैं यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से फाइट कर सकता हूँ अगर आप वो फाइट करना चाहे। वो कहती है गंदे इंसान ये तू क्या सोच रहा है, मैं बस ट्रेनिंग करवाने के लिए लेकर आई हूँ, लाइफ बॉन्ड मैजिक सोड है तेरे पास उसको यूज कर। ओ शिट कहीं तूने यहाँ पर उसको घुमा तो नहीं दिया, ओ माय गॉड। वो कहता है मेरे पास चार्मिंग डिवाइन सोड है ये देखो, और आप शायद इसी की बात कर रही थी, काफी स्ट्रॉन्ग सोड है। वो कहती नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैंने यहाँ पर देखा है तुम्हारे पास जो है पास्ट में एक सोड हुआ करती थी, लाइफ बॉन्ड मैजिक सोड उसको यहाँ पर कहा जाता है। वो हमेशा तुम यहाँ पर अपने पास लेके चलते थे और उसी सोड के अंदर यहाँ पर जो है एक इंटेंट था, मूजिंग लैंड का सोड इंटेंट, जो कि तुम यहाँ पर उसको अपने साथ साथ लेके जाया करते थे। वो कहता है क्या फिर से वो लड़की, लेकिन क्यों, अगर कोई रिलेशनशिप मेरा था उसके साथ कोई पास्ट वगैरह में तो मैं यहाँ पर जो है याद क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे इस बारे में कुछ याद ही नहीं। वो कहती है रिलैक्स करो, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ना याद करो तो बेहतर रहेगा क्योंकि अभी के लिए तुम मेरी साइड पर रहोगे तो ज्यादा बेहतर है। वो यहाँ पर उसको हक करती है, भाई बहुत ही बढ़िया, सीधा यहाँ पर अरमानों में घुसा लेती है और आगे से कहती है चलो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, सोड निकालो अपनी।
पूरी ताकत से यहाँ पर अटैक करना और उसके बाद जो तुम्हें करना होगा तुम कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पर वो कहता है या मैं कर सकता हूँ और घोड़ा बन के यहाँ पर जो है पेलूंगा, टेंशन नहीं लो। वो हंसते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं बन के पेल भी सकते हो। देख रहे हो इसकी यहाँ पर हराम भाई, देख रहे हो ना इस लोंडे की, पता नहीं आगे क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। खैर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।